कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनते हैं और कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं। आखिर क्यों? क्या ये बस किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शेयर बाजार के पीछे के पूरे साइंस को डिकोड करेंगे। कोई जुआ नहीं, कोई अफवाहें नहीं, बस लॉजिक और ओनरशिप का असली खेल। चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज के इस जर्नी में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। मार्केट बेसिक्स, प्राइमरी मार्केट, कीमतों में बदलाव, सेंसेक्स और निफ्टी, और अंत में जानेंगे स्टॉक मार्केट से असली वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर, यानी मार्केट बेसिक्स, शेयर बाजार की असली नींव। शेयर बाजार का नाम सुनते ही दिमाग में बस कुछ नंबर्स और चार्ट्स घूमने लगते हैं, लेकिन असल में शेयर या स्टॉक सिर्फ कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखने वाला कोई नंबर नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो शेयर खरीदने का मतलब कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदना। जब कोई शेयर खरीदा जाता है तो कानूनी तौर पर उस असली चलती फिरती कंपनी के भविष्य के मुनाफे में हिस्सेदारी ली जा रही होती है। चलिए इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों को ही ले लीजिए। जब इनमें इन्वेस्ट किया जाता है तो कोई भी इन शानदार बिजनेसेस का को-ओनर बन सकता है। जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करती हैं, नई ब्रांचेस खोलती हैं, तो उनके शेयर होल्डर्स को सीधा फायदा होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिच लोग सैलरी से नहीं, ओनरशिप से वेल्थ बनाते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्राइमरी मार्केट, जहां से आईपीओज की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों लेती है? अथर एनर्जी के आईपीओ का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब किसी प्राइवेट कंपनी को तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो सिर्फ महंगे बैंक लोन्स के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसलिए वो पब्लिक से पैसा जुटाती है और बदले में पहली बार अपने शेयर्स ऑफर करती है। इसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। यहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क समझना जरूरी है। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार शेयर्स क्रिएट करती है और सीधे पब्लिक से पैसा लेती है। लेकिन एक बार शेयर्स इश्यू हो गए, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। हम रोज जो न्यूज़ में खरीद फरोख्त देखते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ इन्वेस्टर्स आपस में ही शेयर्स ट्रेड करते हैं। इसमें कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं जाता। ये हमें लाता है सेक्शन 3 पर, कीमतों में बदलाव, यानी प्राइस मूवमेंट्स। सब सोचते हैं कि प्राइसेस रोज ऊपर नीचे क्यों होते हैं। इसका सबसे पहला रूल है डिमांड और सप्लाई। खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी की न्यूज़, उनका प्रॉफिट और दुनिया भर के इवेंट्स भी असर डालते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि मार्केट नंबर से नहीं, इमोशन से चलता है। डर और लालच जैसे इंसानी इमोशंस मार्केट को बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, सेंसेक्स और निफ्टी। ये मार्केट के वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें रोज सुनने को मिलते हैं। सेंसेक्स के पीछे एक बड़ा ही मैजिक नंबर है, 30। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो भारत की टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। आसान भाषा में, अगर ये बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है। और बिल्कुल इसी तरह काम करता है निफ्टी 50। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का समूह है। ये दोनों इंडेक्स हमारी इंडियन इकोनॉमी का थर्मोमीटर हैं। आजकल इतने सारे डिजिटल इन्वेस्टिंग ऐप्स आ गए हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल रहा है। वैसे भी आज के समय में इन्फ्लेशन यानी महंगाई से अपनी सेविंग्स को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। आपने मार्केट के इन 2 मूड्स के बारे में तो सुना ही होगा, बुल और बेयर। बुल मार्केट का मतलब है आशा, बढ़ती कीमतें और मजबूत इकोनॉमी, और बेयर मार्केट, इसका मतलब है गिरती कीमतें और मंदी। बेयर मार्केट में लोग डर के मारे पैनिक सेलिंग करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ग्रोथ के सामने मार्केट क्रैश बहुत ही टेम्पररी होते हैं। सच तो ये है कि फियर वीक इन्वेस्टर्स को बाहर निकालता है। और अब हम आ गए हैं अपनी फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, वेल्थ क्रिएशन। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल यूट्यूब ट्रेडिंग स्कैम्स और टेलीग्राम के टिप्स देखकर इजी मनी के चक्कर में लाखों लोग मार्केट में फंस जाते हैं। बहुत साफ सी बात है, ट्रेडिंग फास्ट मनी का सपना दिखाता है, इन्वेस्टिंग स्लो वेल्थ बनाता है। ये एक माइंडसेट है। मिडिल क्लास सैलरी के लिए काम करती है, इन्वेस्टर्स बिजनेसेस के ग्रोथ से कमाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कमाई के 2 ही मेन तरीके हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी जब बिजनेस ग्रो करता है तो शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है, और दूसरा है डिविडेंड।
कई स्टेबल कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा सीधा अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में भेज देती हैं। ये एक बेहतरीन पैसिव इनकम है। स्टॉक मार्केट में सारा खेल समय और धैर्य का है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि सालों में सोचते हैं, और तब जाकर ये 8वां अजूबा उनके लिए काम करता है। कंपाउंडिंग बिल्कुल बर्फ के एक गोले की तरह है, जो लुढ़कते हुए एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है। रिटर्न्स को वापस इन्वेस्ट करने से वो समय के साथ बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या बिना स्टॉक्स चुने भी मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल। जिन्हें सीधे शेयर्स से डर लगता है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी सबसे सुरक्षित रास्ता है। भारत में आज लाखों लोग एसआईपी के अनुशासन से धीरे धीरे अपनी शानदार वेल्थ बना रहे हैं। तो सब कुछ समझने के बाद सवाल ये है कि शेयर बाजार एक जोखिम है या एक बड़ा अवसर? बिना सीखे और समझे ये गैम्बलिंग है, लेकिन सही डिसिप्लिन और धैर्य के साथ ये संपत्ति बनाने का एक पावरफुल टूल है। अपना पैसा लगाने से पहले मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि शेयर मार्केट एक जुआ है या अवसर। और हाँ, ऐसे ही सिंपल फाइनेंस डॉक्यूमेंट्रीज, इन्वेस्टिंग गाइड्स और मिडिल क्लास वेल्थ बिल्डिंग वीडियोस के लिए अमीर बनोगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीखते रहिए और वेल्थ बनाते रहिए।